चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 16 केनोपनिषद का 9वां मंत्र दूसरा खंड चालू हो रहा है। यहाँ पर मंत्र है यदि मन्यसे सुवेदिति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। पीछे हे और उपादेय से विपरीत तुम आत्मा ब्रह्म हो ऐसा बोध कराया गया। हे और उपादेय, हे होता है जो व्यक्त है, जो दुख है, जो हमारे समक्ष है, मर्त्य के रूप में है। मर्त्य, व्यक्त, दुख, ये सब हे कोटि में रहता है। और जो अव्यक्त है वो उपादेय कोटि में होता है। उसको हमें उपादान के रूप में ग्रहण करना होता है। तो उपादेय से विपरीत, हे और उपादेय से विपरीत तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, ऐसे जब शिष्य को बोध कराया गया तो उसने ये अनुभव किया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी आचार्य के द्वारा ये बोध कराया गया कि तुम हे और उपादेय से विपरीत हो, तुम आत्मा रूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। तो उसने अनुभव किया अहमेव ब्रह्म। और उसने ये अनुभव एकदम से, मैं तो ब्रह्म को ठीक से जानता हूँ, सुष्ठु वेदाहम मामिति, मैं अपने आप को ठीक से जानता हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ। मामिति गृह्णीयात्, ऐसी आशंका करके, सुष्ठु वेदाहम माम, मैं अपने को अच्छे से जानता हूँ, ऐसा ग्रहण करने लगा शिष्य। तो आचार्य शिष्य की बुद्धि को एक बार हिला करके देख रहे हैं और उसको और ज्यादा, जिससे कि क्लैरिटी आ जाए अपने दृष्टि में, तो वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। शिष्य बुद्धि को विचालन करने के लिए उनके लिए ये बात बोली कि यदि मन्यसे सुवेदिति, तुम ये मानते हो कि मैं ब्रह्म को अच्छे से जानता हूं, ननु इष्टाय सुवेद अहम इति निश्चिता प्रतिपत्ति, ये मैं अच्छे से जानता हूं ऐसा जो प्रतिपत्ति है, ऐसा जो बोध है, ये तो इष्ट ही है। कोई ऐसा अनुभव करने लगे कि मैं तो ब्रह्म को ठीक ठीक जानता हूं, ऐसा कोई यदि अनुभव करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये तो इष्ट ही है, इष्ट तो है, निश्चित प्रतिपत्ति। लेकिन कोई व्यक्ति ठीक से जान भी तो ले, कभी भ्रांति से कुछ का कुछ ना समझने लग जाए। तो इसके लिए यहाँ पर ये चर्चा आगे बढ़ रही है। जो नहीं सुवेद अहमिति, कोई व्यक्ति अच्छे से जान ले और निश्चित उसको उसका विश्वास इस तरह से और उसका ज्ञान इस तरह से उसका सहयोग दे, तो फिर बहुत अच्छी बात। जो वेद्य वस्तु विषयी भवति तत्सुष्ठुम वेदितुम शक्यम दाह्यम इव दग्धुम अग्नेर दग्धुर न त्वम अग्ने स्वरूपम न तो अग्ने स्वरूपम। एक बात कही भाष्यकार ने कि जो वेद्य वस्तु है वो विषय बन जाती है, जानने योग्य वस्तु जानने वाले का विषय बन जाती है। जैसे मैं जानने वाला हूँ और मैं किसी चीज को जानता हूँ, वृक्ष को जानता हूँ, गाय को जानता हूँ, अश्व को जानता हूँ, घटपट आदि पदार्थों को जानता हूँ। वेद्य वस्तु विषय बन जाती है तो वो अच्छे से उसको जाना जा सकता है। विषय बन जाए तो जान ले। जैसे कि मैं किसी खंबे को देख रहा हूँ तो विषय बन गया खंबा मेरा, तो जानने में आ ही जाएगी। पर कोई चीज विषय ही ना बने तो हम उसको कैसे जानेंगे। कोई वस्तु विषय बन जाए, विषय का मतलब हमारे
हमारे ज्ञान का विषय बन जाए, हमारे ज्ञान के सामने वो प्रस्तुत हो जाए, हमारे ज्ञान के सामने वो आ जाए, मैं जिस चीज को जानना चाहता हूँ और मेरे नॉलेज में आ जाए, मेरे ज्ञान में वो आज प्रतिभाषित हो जाए वो वस्तु, तो फिर तो देखो हम जान ही लेते हैं उसको। जैसे अग्नि का विषय बन जाए कोई ईंधन, कोई पूला, कोई रुई का ढेर, कोई पूला, कोई ऐसी चीजें, घास का ढेर अग्नि का विषय बन जाए तो अग्नि जला ही देगी। पर अग्नि कहीं है और वो पूले कहीं पड़े हैं और अग्नि उसको विषय ही नहीं बना पा रही है, तो कैसे जलाएगी। दाह्यम इव दग्धुम अग्नेर दग्धु, जो जलाने वाली अग्नि है, उस जलाने वाली अग्नि का जो दाह्य विषय होता है, जलाने योग्य जो विषय होता है, वो यदि विषय बन जाता है तो जला डालती है। न तो अग्नि स्वरूप में, वो जो अग्नि का स्वरूप नहीं होता है, दाह्य, दाह्य जो है अग्नि का स्वरूप नहीं होता है। जलाने योग्य जो वस्तु होती है वो अग्नि का स्वरूप थोड़ी होता है। अग्नि उसको विषय करती है, उसको फिर जलाती है, विषय करते हुए फिर जलाती है। तो यहाँ भाष्यकार ने एक बात कही, ये ध्यान देने की है कि कोई वेद्य वस्तु विषय हो जाए तो जानने में आ जाती है। दाह्यम इव दग्धुम अग्ने दग्धु, जैसे जलाने वाले अग्नि के, जलाने वाला जो अग्नि है, दाहक जो अग्नि है, उसका कोई दाह्य विषय बन जाता है तो उसको जला डालती है। न तो अग्नि स्वरूप में, वो जो अग्नि का स्वरूप ही नहीं होता है कि वो बस, अग्नि का स्वरूप ही ऐसा है कि वो बस जला रहा है, कोई दाह्य विषय उसके सामने आए या ना आए वो जला रहा है। ऐसे ही ब्रह्म यदि विषय बन जाए तब तो वो जानने में आ जाए, पर ऐसे नहीं होता है कि ब्रह्म विषय बने न बने और वो तो बस प्रकाशित हो जाएगा। हर वस्तु, हर जगह वो प्रकाशित हो जाएगा। वो स्वरूप कोई उसको बनाए न बनाए, वो तो सब में प्रकट हो जाएगा। जैसे अग्नि का विषय बने या न बने, दाह्य वस्तु घास का ढेर, दाह्य वस्तु कहते ही मैं घास का ढेर या पूले का ढेर, पानियों का ढेर ऐसा ले रहा हूं मैं। अग्नि का विषय बने या न बने, बस अग्नि है तो वो जल ही जाएगा, ऐसा ऐसी बात हो जाएगी। अग्नि तो कहीं रखी है और विषय उसके सामने है ही नहीं, और फिर कहेगी ये तो अग्नि है ना कहीं तो ऐसे ही आत्मा है और उसको कोई विषय बनाओ न बनाओ वो तो फिर प्रकाशित हो ही जाएगा। ऐसा सभी जानने वालों का जो अपना आत्मा ही ब्रह्म होता है, ये सारे वेदांत शास्त्र का सुनिश्चित अर्थ है। क्या सुनिश्चित अर्थ है कि सभी जो जानने वाला, सर्वस्य ही वेदित, कोई भी जो वेदिता है, कोई भी जानने वाला है, उसका अपना स्वरूप ही ब्रह्म होता है, स्वात्मा ब्रह्मेति। और यहाँ वही प्रतिपादन किया है प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत। ये जो पीछे मंत्र आया कि श्रोत्र का जो श्रोत्र है, मन का जो मन है, वाणी का जो वाणी है, चक्षु का जो चक्षु है, प्राण का जो प्राण है, ऐसा जो बताया, ये उसी का तो प्रतिपादन किया है कि हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे ये पूछा कि ऐसा कौन है जो कि मन को प्रेरित करता है, वाणी को प्रेरित करता है, चक्षु को प्रेरित करता है, श्रोत्र को प्रेरित करता है, कौन है ऐसा? उत्तर में ही दिया, श्रोत्र का वो श्रोत्र है, मन का वो मन है, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर वही प्रतिपादित किया है प्रश्नोत्तर के ढंग से, यद वाचान अभ्युदितम विशेष तो अवधारितम, विशेष रूप से उसका अवधारण किया 5 मंत्रों के द्वारा कि जो वाणी उसको प्रकाशित नहीं करती, पर वाणी उसी के कारण से ये अपना व्यापार कर रही है।
आंखें उसको नहीं देख पाएंगी, लेकिन आंख में जो चक्षु वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, रूप उसका जो विषय बनता है, आंख में जो वो विषय प्रकाशित होता है, ये उसी के कारण से होता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो आंख होते हुए भी हम कुछ भी नहीं देख पाते, हम न सूंघ पाते हैं, न देख पाते हैं, न चख पाते हैं, न स्पर्श का ज्ञान होता है, न कुछ भी नहीं होता है। तो ब्रह्मविद संप्रदाय निश्चय उक्तः, ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनका जो एक संप्रदाय है, उनका निश्चय यहाँ पर बताया गया कि अन्य देव तद्विदितादथो, ब्रह्मज्ञों का निश्चय मंत्र में कहा कि अन्य देव तद्विदितादथो विदितादधि। तो इस का उपसंहार करना है, अविदितम विजानतम विज्ञातम अविजानतम। आगे एक मंत्र आ रहा है, उपसंहार में ये बोलेंगे कि अविज्ञातम विजानतम, जो जानने की घोषणा कर रहे हैं उनके लिए वो ब्रह्म विज्ञात है। जो ये कहते हैं कि हम तो ब्रह्म को जानते हैं, तो कह रहे हैं वो तो नहीं जानते। और जो ये कह रहे हैं कि देखो हम ब्रह्म को जानते नहीं हैं विषय के रूप में, ब्रह्म हमारा जानने वाले, हम जानने वाले हों और ब्रह्म हमारा जानने वालों का विषय बन जाए, ऐसा तो हम नहीं जानते। ब्रह्म को ऐसा कहते हैं, वही असली में जानते हैं, उन्होंने जो समझा है वही ठीक समझा है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, जो नहीं जानने की बात कर रहे हैं ना, वही थोड़ा बहुत जानते हैं तो वही जानते हैं, जो जानने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही दूर है। जानने की जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत दूर है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई एक संसार में कोई व्यक्ति ये बोलता है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात्, तो वो मिथ्या घोषणा कर रहा है। एक तरफ से संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, यदि किसी ने ऐसा बोल दिया कि मैं उस ब्रह्म को जान रहा हूं, तो उसका अभिप्राय ढूंढना पड़ेगा। श्रुति ये कहती है मैं उसको जान रहा हूं, इसका अभिप्राय है जानने वाला जानने वाले के रूप में उसको जान रहा है, न कि जानने वाला विषय के रूप में उसको जान रहा है। जानने वाला एक तो ब्रह्म को विषय बना करके जाने, जैसे आंख रूप को देखती है तो आंख रूप को विषय बना करके रूप को देखती है। यदि रूप ना हो तो आंख के देखने का कोई चीज सामने उपस्थित नहीं होगी। रूप नाम की कोई चीज ना हो तो आंख देख नहीं सकेगी। शब्द नाम की चीज ना हो तो कान सुन नहीं पाएगा। तो जानने वाला जानने वाले के रूप में यदि जानता है तब तो बोल ही सकता है कि मैं उस ब्रह्म को जानता हूं। मानी ब्रह्म जानने वाला है, ब्रह्म जानने वाला है और वही मैं हूं जानने वाला। इस रूप में मैं ब्रह्म को, जो नित्य स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप है, जो ऐसा ऐसा है, उसको मैं जानता हूँ। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, जो आदित्य के वर्ण के समान वर्ण है, जिसका प्रकाश स्वरूप है, जो अंधकार से सदा दूर है, जिसमें प्रकाश के सिवाय कुछ नहीं, अंधकार से सदा दूर है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसी को जानकर मृत्यु के पार चले जाते हैं साधक लोग। तमेव विदित्वा, उसी को जानकर मृत्युमत्येति, साधक मृत्यु को पार कर पाता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, और नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी इस मर्त्य भाव से अमृतत्व को प्राप्त कर ले, मर्त्य भाव से ऊपर उठ सके। और कोई रास्ता नहीं है, उस ब्रह्म को जानने से ही मृत्यु के पार पहुंचा जाता है। मृत्यु के पार जाने का और कोई रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है।
आदित्य वर्णम तो जैसे आदित्य प्रकाश स्वरूप है, आदित्य जैसे प्रकाश स्वरूप है, इस तरह से प्रकाश ही उसका, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। मानी वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, प्रज्ञप्ति स्वरूप है, दृक् स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। आदित्य के वर्ण के समान वर्ण है जिसका, ऐसा आदित्य वर्णम का समास है। आदित्य का वर्ण कैसा है? प्रकाश है, अंधकार से रहित है। तमसा परस्तात् भी कह रखा है कि वो अंधकार से रहित है, अर्थात जड़त्व से रहित है, जड़ता से रहित है। जैसे कि ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पड़ी हैं, बड़ी बड़ी कीमती चीजें भी हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीनें भी होती हैं, पर उनको ये आभास नहीं होता, ये है जड़ता। उनको ये आभास नहीं होता कभी भी कि हम हैं, अपने होने का एहसास नहीं होता और दूसरे के होने का भी एहसास नहीं होता। जबकि हम लोगों को देखो कैसे अपने होने का भी एहसास होता है, हम हैं, और दूसरे के होने का भी एहसास हो रहा है, मशीनों के भी होने का एहसास हो रहा है, मकानों का, पेड़ पौधों का, चारों तरफ के इस जगत का, विशाल आकाश का, आकाश में जितने भी सूर्य चंद्र नक्षत्र हैं उन सब का, पूरे अस्तित्व का एहसास हो रहा है। तो आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, ये जो एहसास होना है यही ज्ञान स्वरूपता है। जब हम इस ज्ञान स्वरूपता में होते हैं तो हम ब्रह्म को जान रहे होते हैं, मतलब ज्ञाता के रूप में हमें ये एहसास हो रहा है कि ये सारी चीजें हैं, मेरे चारों तरफ जो फैला हुआ जगत है वो है, ऐसा हमें एहसास होता है। तो तमसा परस्तात्, वो अंधकार से रहित है। अंधकार क्या चीज है? अंधकार यही है जब हमें अपने, जैसे गहरी नींद में चले जाते हैं तो अंधकार अपने पूर्ण प्रकर्षता में होता है, हमें ये महसूस नहीं होता है हम हैं उसी समय। यद्यपि हम शुद्ध ज्ञान स्वरूप में होते हैं गहरी नींद में, गहरी नींद में हमारा जो ज्योति स्वरूप है वो पूरा मुखरित होता है, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता कि हम हैं, हमें ये महसूस नहीं होता कि ये हैं, अपने होने का भी एहसास नहीं होता और दूसरों के होने का भी एहसास नहीं होता। तो इसलिए अब यहाँ पर ये कहा कि तमसा परस्तात्, कि वो अंधकार से परे है। अंधकार का मतलब क्या होता है? अंधकार का मतलब यही होता है कि हमें अपने या दूसरे के होने का एहसास न हो, अनुभव न हो, यही जड़ता है। ज्ञान रहित जो वस्तु होती है उसमें स्फुरना नहीं होती है, मैं हूं ऐसी स्फुरना नहीं होती। जो ज्ञान रहित वस्तु है उसमें स्फुरना नहीं होती, अपने होने की भी स्फुरना नहीं होती, दूसरे होने की स्फुरना नहीं होती। ऐसे आजकल सेंसर लगे रहते हैं और उनको ऐसा महसूस, सेंसर के पास जब जाते हैं तो सेंसर सब आवाज करने लगते हैं और ये सब होता है। वो तो एक सिस्टम सेट कर दिया जाता है बाहर से किसी किसी व्यक्ति के द्वारा, वो फिर भी ये एहसास तो नहीं होता है। उसका जो एहसास है एक अलग ही प्रकार का है, उसको ये एहसास नहीं होता है कि कोई, जैसे हमें होता है कि कोई चीज हमारे पास आ गई, कोई चीज मेरे पास आ गई एहसास होता है, और कोई चीज मुझसे दूर चलेगी एहसास होता है। नियंता या दृष्टा को एहसास होता है, स्वयं को नहीं। हाँ, मतलब वो जो मशीन जो आवाज करने लगती है, गाड़ी बैक करते हैं तो शोर करने लगती है, तो वो जो ड्राइवर है उसको एहसास होता है कि कोई चीज आ गई, पर गाड़ी को तो ये एहसास नहीं होता है कि कोई चीज आ गई। मतलब उसके पास में जो उसका ऑपरेटर है उसको पता चलता है कि कोई आ गई। ये बहुत सारे आजकल तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विज्ञान के इस युग में। गाड़ियां जो है, जैसे खिड़की खुली होती है तो गाड़ी शोर करने लगती है कि कोई खिड़की खुली है, ऐसे बोलता भी है वो, खिड़की खुली है अपनी खिड़की। बेल्ट यदि नहीं लगाते तो गाड़ी बोलने लगती है कि बेल्ट लगा लीजिए कृपया,
बेल्ट लगा लीजिए। गाड़ी को ये महसूस नहीं होता कि बेल्ट नहीं लगाया। गाड़ी में जो बैठा हुआ सुनने वाला व्यक्ति को महसूस होता है कि गाड़ी मैंने बेल्ट नहीं लगाई, पर वो सूचना तो देती है कि बेल्ट किसी ने नहीं लगाई। ये सब होता है। तो ये आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात्, तमस से वो अतीत है, तमस से दूर है। वो जो चैतन्य स्वरूप है वहां पर किसी प्रकार का भी कोई तमस काम नहीं करता, तमस रहता नहीं, थोड़ा सा भी तमस नहीं रहता है। ऐसे उस स्वरूप को जानकर तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, हम मृत्यु से पार चले जाते हैं। जो हमारा मरण स्वरूप है, मरण स्वरूप, दुख स्वरूप, मृत्यु दुख एक ही चीज है ना। अंधकार, मृत्यु, अपना न होना, ये सब मृत्यु के रूप में। तो हम उससे पार चले जाते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए यही कहा है कि असत मृत्यु है, सत जो है अमृत है। फिर कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस मृत्यु है और ज्योति अमृत है। और मृत्यु और मां अमृतम गमय, यहाँ तो कोई छिपी हुई बात है ही नहीं, स्पष्ट ही कह रखा है। तो कुल मिलाकर के दुख से हम अतीत हो जाते हैं जब हम तमेव विदित्वा, उसको जान लेते हैं तो मृत्यु से अतीत हो जाते हैं। तमेव विदित्वाति मृत्यु वेति, और कोई रास्ता नहीं है। तो उस सच्चिदानंद को, उस हमारे अस्तित्व का जो मूल है, सारा अस्तित्व जिसके ऊपर टिका हुआ है, व्यष्टि व्यष्टि भी और समष्टि भी, एक एक इकाई भी और सारा समष्टि जगत भी उसके ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ पर ये सब कहा, नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्यो अग्निरेव दग्धुम अग्ने दग्धु। शिष्य जो है ना, युक्तम एव शिष्य सुवेदिति बुद्धिम निराकर्तुम। शिष्य की इस बुद्धि का निराकरण करना बहुत ही आवश्यक था आचार्य को, कि जो वो ये कहने लगता है कि मैं तो अच्छा से जानता हूँ ब्रह्म को। इसको हटाना है आचार्य को कि ये जो है इतना जल्दी निर्णय मत लो, इतना फैसला उतावलेपन में मत लो, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। ऐसा जो वो यदि कहता है तो इसका अर्थ क्या होता है? मैं ब्रह्म को जान रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं जानने वाला हूँ और एक मेरे सामने एक प्रकाशित होने वाला एक तत्व है ब्रह्म के रूप में, वो मेरे समक्ष प्रकाशित होता है। दृष्टा जैसे कि दो हों और एक देखने वाला और एक दिखने वाला दृष्टा हो, जैसे कि दो लाइट हो, एक देखने वाली लाइट हो और एक दूसरी लाइट जिसको लाइट के द्वारा देखा जा रहा हो। एक लाइट तो देख रही हो और दूसरी लाइट जो है उस लाइट के द्वारा दूसरी जलती हुई बड़ी लाइट को देखा जा रहा हो। मतलब वो जिसको देखते हैं वो लाइट इतनी, मतलब सूर्य की तरह, हजारों सूर्यों की ज्योति दीप्ति के समान होती है। भवेद युगपद उत्थिता कहना, यदि भा सदृशी सा स्यात्, हजारों हजारों सूर्यों की ज्योति इकट्ठी, यदि एक सूर्य नहीं हजारों सूर्य मिलकर के यदि कोई प्रकाश यदि फैल जाए, ऐसी उस महात्मा की ज्योति थी। अर्जुन ये कहता है 11वें अध्याय में। तो हम ऐसी ज्योति को देखने के लिए एक छोटी सी लाइट लेकर के उसके सामने उपस्थित होते हैं, और जैसे कि ये छोटी सी लाइट उस बड़ी लाइट को, मतलब बड़ी लाइट दिखने में आती है छोटी सी लाइट के द्वारा, ऐसा हम यहाँ पर प्रस्तुत करने लगते हैं। उसी लाइट के प्रकाश में सारी ज्योतियां काम करती हैं, और हम उल्टा कर देते हैं कि हमारी ज्योति यदि सामने आएगी तब वो ज्योति जो है प्रकाशित होगी। तो यहाँ पर ये सब कह रहे हैं
नहीं वेदिता, वेदितुर वेदितुम, जो वेदिता होता है, जानने वाला होता है, वेदितु वेदितुम शक्यः, वेदिता वेदिता को जानने में समर्थ नहीं होता। कोई वेदिता, वेदितुर वेदिता, जानने वाले का जानने वाला, ऐसा कहां से आएगा? विज्ञातारम, विज्ञातु विज्ञाता, विज्ञाता का एक और विज्ञाता, वेदिता का एक वेदिता, वेदितुम शक्या, वेदिता के वेदिता, जानने वाले का जानने वाला कोई नहीं, हम कोई नहीं यहाँ पर हम जान सकते हैं। अग्निरेव दग्धुम अग्नि दग्धु, जैसे जलाने वाले अग्नि का, अग्निरेव दग्धुम, जैसे जलाने वाला अग्नि हो और उस जलाने वाले अग्नि को एक और अग्नि ला करके उसको हम जलाएं, ऐसी स्थिति हो जाती है। अग्नि जलाने के लिए आ जाए, जो स्वयं जलाने वाला अग्नि है उसको जलाने के लिए एक अग्नि आकर उस अग्नि को जलाए, ऐसा। न च अन्यो वेदिता ब्रह्मणो अस्ति, ब्रह्म से अन्य कोई एक और वेदिता हमें मिलता नहीं है। यस्य वेद्यम अन्यत् स्यात् ब्रह्म, और एक वेद्य ब्रह्म जो है जिसका कि अन्य ब्रह्म वेद्य हो जाए, वेदिता से अलग, वेदिता ब्रह्म से अलग कोई और वेदिता होता नहीं है, जिसका कि वेद्य, जिसका जानने योग्य कोई दूसरा जो है ब्रह्म उपस्थित हो जाए। नान्यदतो अस्ति विज्ञाता इति अन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्यते, अन्य विज्ञाता का प्रतिषेध किया है। नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता तस्मात् सुष्ठु वेदा हम ब्रह्म इति प्रतिपत्तिर्मिथ्या, इसलिए ये जो प्रतिपत्ति हो जाती है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ब्रह्म को, कभी कभी सुना भी होगा, बोल भी देते हैं कोई कोई, मैं तो अच्छे से जानता हूँ ब्रह्म को, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं जैसे कि मैं जानने वाला उस ब्रह्म को मैंने विषय करके देखा है, जैसे आंख से मैंने विषय करके चीजों को देखा है, ऐसे उसको विषय बनाया है, ऐसे हम बोलने लगते हैं। इसलिए आचार्य जो है ना, इन पंक्तियों को बोल रहे हैं कि यदि मन्य से सुवेदिति, उसकी ऐसी भ्रांति जब शिष्य की हो गई तो देखा कि इसकी भ्रांति तो तोड़नी पड़ेगी। यदि मन्य से सुवेदिति, यदि तुम ये मानते हो कि मैं तो सु लगा रखा है एडजेक्टिव, कि मैं तो बड़े अच्छे से जानता हूं ब्रह्म को, सही सही जानता हूं, तो कहते हैं दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ, दभ्र कहते हैं बहुत थोड़ा ही ब्रह्म के उस रूप को तुम जानते हो। दभ्र मानी अल्पमेव, दभ्रम भी पाठ मिलता है, दहरम भी मिलता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। दभ्रम एवापि या दहरम एवापि नूनम त्वं वेत्थ, निश्चय ही तुम ब्रह्म के, ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म का जो रूप है उसको बहुत थोड़ा ही जानते हो। यदि तुम सुवेद कह रहे हो कि मैं अच्छे से जानता हूं, तो उसके ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा सा ही जानते हो। ऐसा मत समझ लेना कि मैं तो अच्छे से जानता हूं, थोड़ा सा ही जानते हो। यदस्य गुरु तुम, जी उसने अपने आप को अलग कर लिया। हाँ जी, उसने अपने आप को अलग कर लिया ब्रह्म से, तो फिर कैसे जाना? हाँ वो बताएंगे आप गुरुजी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आप म्यूट हो गए हैं। बाकी गुरु जी भाई आवाज नहीं आ बहन रही आपकी। नहीं बोलिए। नरेश जी आप ऐसे बीच में नहीं बोल सकते हैं। गुरुजी आप अनम्यूट कर लें, आप अपने आप को, म्यूट हो गए हैं आप। जी जी अब ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो नरेश जी की बात का उत्तर दिया जाएगा, पर वो मतलब एक शेखर जी ने एक व्यवस्था बना रखी है कि बीच में आपको
बीच में प्रश्न नहीं पूछना है, तो वो तो फिर चलेगा नहीं, डिस्टर्ब हो जाएंगे सभी लोग। तो वो कह रहे हैं ब्रह्म के रूप को तुम जानते हो, थोड़ा ही जानते हो तुम, यदि कहते हो कि मैं उसको जानता हूं। यदस्य तुम यदस्य देवेषु, जो तुम, यदस्य तुम यदस्य देवेषु, जो देवताओं में उसका रूप प्रकाशित है और जो उसका रूप तुम जानते हो। यदस्य त्वम वेद, जो तुम उसके रूप को जानते हो और जो उसका रूप देवताओं में प्रकाशित है। अथनु मीमांस्यम एवते मन्ये विदितम, वो मीमांस्य है, वो अभी विचारणीय है वो, ऐसा मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं। आचार्य की तरफ से कह रहे हैं कि यदस्य तुम, जो तुम उसका ब्रह्म का रूप जानते हो, यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यम एवते। तो आज शिष्य कहता है हाँ ठीक है, समझ गया मैं जो आप कहना चाहते हो। मीमांसम एवते, तो वो तुम्हारे लिए मीमांस ही है, अभी मीमांसा करने योगी है, अभी विचार करने योगी ही है। तो मैं समझता हूं कि मैं समझ गया आपके संदेश को, ऐसे शिष्य उनको कहता है। तो यदि कदाचित मन्य से सुवेद इति सुष्ठु वेदा हम ब्रह्म, यदि कभी ऐसे मानते हो कि मैं तो अच्छे से जानता हूं, तो भाष्यकार कहते हैं कदाचित यथाश्रुतम दुर्विजयम अपि क्षीण दोषा सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न इति साशंकम आह। जैसे सुना है, यथाश्रुतम दुर्विजयम अपि, दुर्विजय तत्व को भी क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न। क्षीण दोष वाला और सूक्ष्म बुद्धि वाला उस दुर्विजय तत्व को भी कोई तो जान लेता है, कोई नहीं जानता। इस आशंका के साथ कहते हैं यदि मन्य से सुवेदिति, ये बात देखने में आती है, या एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवा चेतदमृतम अभयम एतत् ब्रह्म। ऐसा हमें शास्त्र में मिलता है कि जो हमारे दाहिनी आंख में जो पुरुष दृष्टा के रूप में जो देख रहा है, जो दिखाई देता है, दृष्टा के रूप में दिखा, दृष्टित्वेन दृश्यते, दृष्टा बनकर के जो दिखाई दे रहा है, यही आत्मा है। इति होवाच एतद अमृतम, ये अमृत है। ये प्रजापति ने इंद्र विरोचन के सामने अपनी बात कही थी। एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म। प्राजापत्यः पंडितोपि असुरराट विरोचना, प्रजापति का जो संतान है, पंडित होता हुआ भी जो असुरराट विरोचन है, स्वभाव दोष वदात, अपने स्वभाव दोष के कारण अनुपपद्य मानव अभी विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, विपरीत अर्थ उसने ग्रहण कर लिया। पंडित होते हुए भी, पंडित तो है ही, ब्रह्म को जानने के लिए 32 साल तपस्या की है। ब्रह्म को जानने के लिए विरोचन ने 32 वर्ष आश्रम में सेवा की, आश्रम के नियमों में रहा और इतना साधना की। तो यदि बिल्कुल ही मूर्ख होता तो इतनी साधना लंबे समय तक कैसे करता। बुद्धिमान होता हुआ भी, पंडित होता हुआ भी का मतलब बुद्धिमान होता हुआ भी स्वभाव दोष वसाद, लेकिन उसका स्वाभाविक जो दोष है ना, अनादिकाल से जो स्वभाव दोष चल रहा है, स्वभाव दोष के कारण, स्वभाव दोष वसाद अनुपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा, शरीर ही आत्मा है ऐसा समझ लिया, उपदेश को उल्टा अर्थ ले लिया। अनुपपद्यमानम अपि विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्ना, स्वभाव दोष के कारण विपरीत अर्थ को ग्रहण कर लिया, शरीरम आत्मा इति। तथा इंद्रो देवराट, और जो इंद्र देवराट है, दूसरे उसके साथी देवराट इंद्र है, सकृद द्वि त्रि उक्तम अप्रतिपद्यमाना, उपपद्यमानम,
अनुपपद्यमानम अपि स्वभाव दोषवशात, न समझता हुआ भी, अनुपपद्यमानम अपि उसको न समझता हुआ भी, विपरीतम अर्थम विपरीत अर्थ को ग्रहण कर लिया कि शरीर ही मेरा आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं। प्रजापति मुझे समझा रहे हैं कि ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, आंख में छाया पुरुष दिखाई दे रहा है ना, जब हम किसी आंख के सामने खड़े होते हैं तो हमारा चित्र बन जाता है आंख में, दर्पण में भी बनता है, किसी थाली में भी बनता है, पानी में भी, स्वच्छ पानी में भी बनता है। तो प्रजापति मेरे को समझा रहे हैं, विरोचन ने ऐसा निश्चय कर दिया है कि प्रजापति मेरे को समझा रहे हैं कि ये जो छाया पुरुष है ना, ये जो छाया पुरुष है यही आत्मा है। उल्टा ग्रहण कर लिया। और देवराट इंद्र कैसे किया, एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, ऐसे कह रहे हैं सकृद द्वि, एक बार, दो बार, तीन बार कहा हुआ, अप्रतिपद्यमाना, फिर भी कहता रहा कि मेरे को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है। स्वभाव दोष क्षयम अपेक्ष, जैसे जैसे स्वभाव दोष क्षीण होता गया, इंद्र का स्वभाव दोष, उसकी जो स्वाभाविक दोष की स्थिति है वो जैसे जैसे क्षीण होती गई, उसकी अपेक्षा से चतुर्थ पर्याय में प्रथमोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान, पहले पर्याय में जो उपदेश दिया था उसी को चतुर्थ पर्याय में जाकर के ठीक ठीक समझ लिया। ऐसा नहीं है कि उसने अपने उपदेश को बदला है, पहले पर्याय में बदला। पहले पर्याय में जो उपदेश दिया कि एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स आत्मा स ब्रह्मेति होवाच, एतद अमृतम एतद अभयम, एतद अभयम अजरम एतद ब्रह्म, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, जो उपदेश दिया है पहले पर्याय में, दूसरे पर्याय में भी वही दिया। स्वप्न में जो पुरुष दिखाई दे, एतद अमृतम अभयम ब्रह्म, सुसुप्ति में दिया एतद अमृतम अभयम ब्रह्म, चतुर्थ पर्याय में जाकर के वो ठीक ठीक उसको बोल दिया। एक बार दो बार ये कह रहे हैं भाष्यकार, एक बार दो बार तीन बार नहीं, चतुर्थ पर्याय में जाकर के अप्रतिपद्यमाना, बार बार कहा जाता हुआ भी जब उसको बोध नहीं हुआ, स्वभाव दोष क्षयम अपेक्ष, जैसे जैसे स्वभाव दोष क्षीण होता गया तब जाकर के चतुर्थ पर्याय में उसको, चतुर्थे पर्याय प्रथमोक्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नमा, पहले पर्याय में पहली बारी में जो उसने उपदेश दिया था उसको समझ पाया। लोके भी एकस्मात् गुरु शृण्वताम, वो एक गुरु से सुनने वाले बहुत सारे छात्र होते हैं, कश्चित यथावत प्रतिपद्यते कश्चित अयथावत, कोई ठीक ठीक समझ लेता है, कोई उल्टा ही समझ लेता है, कश्चित विपरीतम कश्चित न प्रतिपद्यते, कुछ विपरीत समझ लेते हैं, कोई बिल्कुल नहीं समझते हैं। किम वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्म तत्व, ये अतीन्द्रिय आत्म तत्व की तो बात ही क्या करें, जो बिल्कुल इंद्रियों की पकड़ से परे है उसके बारे में तो हम क्या कहें। लौकिक विद्याओं में भी कोई ठीक समझता है, कोई विपरीत समझता है, कोई कम समझता है, कोई, भाष्यकार ने बिल्कुल इसी शैली में समानम ईमाना नाम चाधियाना नाम केचित् अर्थे युज्यन्ते अपरेण तत् किम कर्तुम शक्यम अस्माभिः स्वाभाविकम एतत्, समान रूप से पढ़ रहे होते हैं छात्र, कई सारे लोग बैठ करके चेष्टा भी समान कर रहे हैं, बुद्धि भी समान ही है लगभग, केचित् अर्थे, कुछ तो उन आचार्य के द्वारा उपदिष्ट विषय को ग्रहण कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। हम क्या करें इसमें, स्वाभाविक ऐसा ही है। तो यहाँ पर अतीन्द्रिय आत्म तत्व की तो बात ही क्या करें। अत्र ही विप्रतिपन्ना सदसद्वादिना, कितने सारे तर्क के प्रधान पर उस आत्मा को समझना चाहते हैं, वे सारे उलझ पुलझ हो जाते हैं। बुद्धि के सहयोग से, तर्क प्रधान बुद्धि से उस आत्म तत्व को समझने की जो कोशिश करते हैं वो सबके सब उलझ पुलझ हो जाते हैं। शांत होकर के जो श्रुति संदेश देती है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को शांत करके उस संदेश के ऊपर नहीं टिकते और उस संदेश की व्याख्या करने लगते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसको काम करने नहीं देते।
जो श्रुति का संदेश है उसको हमारे भीतर काम करने नहीं देते, हम उसको तर्क बुद्धि से उसकी अपनी एक व्याख्या करते हैं कि ये कह रही होगी श्रुति, ये कह रही होगी। ये तरीके हैं दो समझने के। एक तो हमने सुना और श्रुति को ही काम करने दिया। मैंने पढ़ा है, पहले मेरे को भी समझ में नहीं आता था। श्री अरविंद का एक काव्य है, महाकाव्य है, सावित्री महाकाव्य। तो वो मैंने कहा जी सावित्री महाकाव्य मुझे पढ़ना है। तो इसने कहा कि सावित्री, हाँ सावित्री के जो जानकार लोग हैं वो बोलते हैं सावित्री महाकाव्य, तो सावित्री महाकाव्य जिसने लिखा है वही पढ़ाएगा, हमारे बस की बात नहीं। तो वो कैसे पढ़े? बोले उसको शांत मन से उन शब्दों को गुनगुनाते रहो और वो स्वयं उस सावित्री का रचयिता ही तुम्हारे अंदर प्रकट होकर के उसके अर्थ का उद्घाटन करेगा। केवल उन शब्दों को अपने मन में दोहराते रहो, शांत मन से होकर के उसके उन शब्दों के सामने उपस्थित हो जाओ। बिल्कुल ठीक यही बात यहाँ उपनिषदों की भी है। उपनिषदों में भी आत्म तत्व के बारे में जो निर्देश संदेश दिया गया है, उस संदेश को एक एक शास्त्र होता है जो एक एक विषय, जैसे मेडिकल साइंस शरीर विज्ञान के बारे में पूरा आर पार है, पर उनसे जो है गणित विज्ञान की बातें पूछेंगे तो फिर थोड़ी मिलेंगी वहाँ। या फिर इंजीनियरिंग साइड से जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो शरीर विज्ञान की बातें जा करके देखना चाहेंगे, थोड़ी मिलेंगी। तो ऐसे ही कोई इतिहास का छात्र है, कोई भाषा सीख रहा है, कोई अलग अलग विषय, कोई सोशियोलॉजी पढ़ रहा है, कोई एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है, कितने विषय हैं। तो जिस विषय को हम अध्ययन करते हैं वो विषय हमारे सामने, अध्यात्म विद्या में तो उपनिषद आर पार है। और उपनिषद को समझने के लिए बुद्धि का इतना ही सहयोग है कि बुद्धि को इधर उधर न जाने दे, बस शांत रखे, बुद्धि में इच्छाएं ना रखें और उन शब्दों को अपना काम करने दें, कोई दूसरे विषय को न लाएं और शब्द अपने आप ही प्रकाशित होने दें। यदि ये हम कर सके तो शब्द अपने स्वरूप को हमारे सामने खोल देगा। कुछ नहीं करना है कि क्या है इसका मतलब, कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है कि शब्दों को अपना काम करने दें, अपने मन को केवल शांत कर दें और इधर उधर की जो बातें आती रहती है या मन हमारा इधर उधर की बातों में जाता रहता है उसको स्टॉप कर दें बस। फिर देखिए अपने आप कैसे होता है, ये सब संदेश कैसे होते हैं। अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अदि, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो वाचो है वाचम से प्राणस्य प्राण। ये शब्द क्या कह रहे हैं? प्राण का वो प्राण है। नान्यदतो अस्ति दृष्टा, नान्यदतो अस्ति श्रोता, नान्यदतो अस्ति विज्ञाता, सही भारूपा मनोमया प्राण शरीर नेता। ऐसे ऐसे बहुत सारे संदेश हैं। उन संदेशों को केवल हम शांत मन से सुनते रहें, उनको बुद्धि में अपने आप प्रकाशित होने दें, तो हमारी बात बन जाएगी। हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता, ऐसा कहते हैं। हृदयस्थ, हृदय मनीषा, मन का नियंत्रण करने वाली जो हृदय है, बुद्धि है, हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता, मन से, संस्कृत मन से वो प्रकाशित होता है। वो आत्म तत्व जब हमारे, यही बात यहाँ पर कही है भाष्यकार ने कि जैसे एक बार दो बार तीन बार अप्रतिपद्यमाना स्वभाव दोष क्षय अपेक्ष, स्वभाव दोष क्षय को लेकर के चतुर्थ पर्याय में उसने समझ लिया कि अच्छा ब्रह्म का ये स्वरूप है। तो यहाँ पर तस्मात् अविदितम ब्रह्म इति सुनिश्चितोक्तम अपि विषम प्रतिपत्तित्वात्। अविदितम ब्रह्म सुनिश्चितोपि, ब्रह्म जो है अविदित है, सुनिश्चितोक्तम अपि, ये तो अच्छे से बता दी है बात कि ब्रह्म अविदित है। सुनिश्चितोक्तम अपि, अच्छे से बता दी कि ब्रह्म जो है अविदित है।
ब्रह्म को विषय बना करके नहीं जाना जाता। ठीक से समझा दिया, फिर भी विषम प्रतिपत्तित्वात्, क्योंकि हम विषम प्रतिपत्ति वाले हैं। यदि हम ये समझने लगते हैं विषम प्रतिपत्तित्वात् यदि मन से, तो आचार्य कह रहे हैं कि थोड़ा ठहरो। दहरम एवापि नूनम त्वं वित्थ, निश्चय ही तुम जानते हो ब्रह्म के रूप को, बहुत स्वल्प सा ही जानते हो। तुमने ये समझ लिया कि मैं तो अच्छे से जानता हूं, तो ठहरो, थोड़ा विचार करो, तुम उसके स्वरूप को बहुत थोड़ा ही जानते हो। क्या अनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, क्या ब्रह्म के रूप बहुत सारे हैं? महांति अर्भकाणि, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे ब्रह्म के ऐसे रूप हैं। जैसे कि उन्होंने कहा दहरम एव, तुम उसके छोटे से रूप को ही जानते हो, उसके बड़े रूप को नहीं जानते हो। क्या उसके ऐसे ऐसे रूप हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल, अनेकानि नाम रूप उपाधिकृतानि ब्रह्मणो रूपाणि। ये उपाधिकृत अनेक रूप है ना उसके, यहाँ पर जो सृष्टि में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, इस सारे अस्तित्व के रूप में, हमारे मन के रूप में, प्राण के रूप में, हमारे अन्नम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, मनो ब्रह्म, वाग ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, ये सारे कितने सारे ब्रह्म के रूप हैं। मन ब्रह्म है, वाग ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, ये सारे ब्रह्म के अनेक सारे रूप है ना, उपाधि संयुक्त रूप है। तो ये कह रहे हैं अनेकानि नाम रूप उपाधि कृतानि, अपने स्वरूपतः अनेक रूप नहीं है। स्वरूपतः यदि देखेंगे ना तो अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत्, नित्य है वो, अरस है वो, रस रहित है, गंध रहित है वो, शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, अविनाशी है। तो शब्दादि विषय रूपाणी प्रतिसिद्ध्यन्ते, शब्दादि के साथ उसके सारे रूपों का निषेध किया जा रहा है कि वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्वतः उसके रूप को देखोगे तो, और यदि उपाधि के साथ देखोगे तो अनेक रूप है। ये सारा वैविध्य उसी का है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, इंद्रो माया विपुर रूपयते, इंद्र अपनी माया से बहुरूप हो रहा है, रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है, हर रूप में इंद्र प्रतिरूप हो रहा है। तो उपाधि संयुक्त रूप उसके कितने रूप हैं? हरयो यस्य शतादश है, वो एक रूप, वो सत रूप, 10 रूप। इंद्रियां भी उसी के रूप में, प्राण भी उसी का रूप है, मन भी, बुद्धि भी उसी का रूप है। और वहां कहा है अनंत भी कह दिया बृहदारण्यक में। यहां जहां ये मंत्र प्रस्तुत किया मधु ब्राह्मण में, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु तदस्य हरया शतादश, और व्याख्या करते समय बस वहां पर मूल श्रुति में ही कह दिया है। इस मंत्र की व्याख्या करते समय कभी कभी कठिन मंत्र की व्याख्या भी करती है श्रुति, वहां का अनंतानि रूपाणि, उसके अनंत रूप, ऐसे कह दिया। केवल मंत्र में तो शत ही कहा था, पर शत शब्द अनंत अर्थ में भी आता है, तो इसलिए श्रुति ने ही व्याख्या कर दी अनंत रूप है। जहां भी आप हाथ डालोगे वही ब्रह्म का रूप, जहां भी आप देखोगे, जहां आप अनुभव करोगे, वही सब ब्रह्म का रूप है ना। तो यहाँ पर येनेव धर्मेण यद रूप्यते तदेव तस्य रूपम, जिस धर्म से उसका निरूपण किया जाता है वही उसका रूप होता है। ब्रह्मणोपि येन विशेषण निरूपणम, ब्रह्म का भी जिस विशेषता से निरूपण किया जाएगा तदेव तस्य रूपम स्यात्। हाँ, ननु येनेव धर्मेण यद रूप्यते, क्यों जी, जिस धर्म से उसका निरूपण किया जाए वही उसका रूप होता है। येन विशेषण निरूपणम, जिस विशेषण से उसका निरूपण किया जाए, जिस विशेषण को लेकर ब्रह्म का निरूपण किया जाए वही उसका रूप होगा। तो कहते हैं चैतन्य, इसका उत्तर दे रहे हैं, चैतन्यम पृथिव्यादीनाम अन्यतम सर्वेषां विपरिणतानां व धर्मो न भवति।
जैसे पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, धरती आसमान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंचभूतों को यदि पकड़ के देखें तो जो चैतन्य है इन पंचभूतों में से किसी का रूप नहीं होता है। यदि हम चैतन्य को देखें, चैतन्य का मतलब स्फुरणा, हमें ऐसा अनुभव होता है मैं हूं और यह है, ये जो स्फुरणा होती है ये चैतन्य को होती है। पृथ्वी को ये स्फुरणा नहीं हो सकती, जल को ये स्फुरणा नहीं हो सकती, अग्नि को ये स्फुरणा, वायु को, उष्ण और आकाश को, और इन पंचभूतों के संघात को, एक एक को भी नहीं होती, इनके संघात को भी नहीं होती है स्फुरणा कि हम हैं और ये हैं, ऐसी स्फुरणा नहीं होती है। तो प्रश्न करते समय प्रश्नकर्ता ने कहा कि जिस धर्म से जिसको रूपायित किया जाता है, जिसका स्वरूप बताया जाता है, वही उसका रूप होता है। ब्रह्मणो भी एन विशेषण निरूपणम, ब्रह्म का भी जिस विशेषण से निरूपण किया जाएगा वही उसका रूप होगा ना। तो कहते हैं चैतन्यम पृथ्वी आदि नाम अन्यतम से, पृथ्वी आदि में से किसी एक का या सबका, किसी एक का या सबका, विपरिणता नाम व धर्म न भवति, परिवर्तिता नाम, ये पृथ्वी अब तेज वायु आकाश स्वयं में या इनके परिवर्तित कोई रूप हो, उनमें से चैतन्य किसी का धर्म नहीं होता। तथा श्रोत्रादि नाम अंतःकरण से अभी धर्मो न भवति, जो हमारी श्रोत्रादि इंद्रियां हैं उनका भी चैतन्य धर्म नहीं है, अंतःकरण का भी चैतन्य धर्म नहीं है। इति धर्मो न भवति इति ब्रह्मणो रूपम इति, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मणो रूपम शब्द में कहा, नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, वो तो चैतन्य किसी का होता नहीं है, ब्रह्म रूप्यते चैतन्य, ब्रह्म तो चैतन्य के द्वारा उसको व्याख्यायित किया जाता है, उसका स्वरूप बताया जाता है, चैतन्य के रूप में उसका रूप बताया जाता है। चैतन्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, ऐसा बताया जाता है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जैसे कि कह दिया, विज्ञान घन ऐसा कह दिया कि वो विज्ञान घन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सारे ब्रह्म का निरूपण करने वाले शब्द हैं। प्रज्ञान ब्रह्म है, विज्ञान घन ब्रह्म है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। तो ब्रह्म का रूप इन श्रुतियों में बताया गया है। तो सत्यम एवं तथापि तद अंतःकरण देहेन्द्रिय उपाधि द्वारेण, वो देह इंद्रिय उपाधि के द्वारा ही विज्ञान आदि शब्द निर्दिश्यते, विज्ञान आदि शब्दों के द्वारा उस ब्रह्म का रूप देह इंद्रिय उपाधि के द्वारा ही बताया जाता है। तद अनुकारित्वा देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः, तद अंतःकरण देह इंद्रिय, वो जो अंतःकरण देह इंद्रिय आदि के द्वारा ही तो विज्ञान आदि शब्दों से उसको बताया जाता है। तद अनुकारित्वा देहादि वृद्धि संकोच छेदादिषु, उसका अनुकरण करते हुए देह आदि का वृद्धि, उनका संकोच, उनका छेदन आदि, उनके नाश आदि के आधार पर न स्वतः, स्वतः नहीं बताया जाता। स्वतस्तु अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम स्थितम भविष्यति, स्वतः उसका रूप यदि ढूंढोगे, उसका वास्तविक स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप यदि खोजोगे, तो अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम यही स्थित रहेगा। हाँ जी, ये जितने सभी रूप जैसे ब्रह्म के बता रहे हैं, इसमें जो जीवादि है उनके लिए तो ये बात समझ आती है, पर इनको हम जड़ ही कहते हैं, जैसे पर्वत आदि, इन पे ये बात कैसे? पर्वत आदि में भी तो चैतन्य के बिना नियम कैसे काम करेंगे? एक एटम में भी कुछ व्यवस्था है, कुछ नियम है, वो कैसे काम करेगा? उसके अंदर भी वो उपाधि बनी है ना, पर्वत उपाधि बनी हुई उस चैतन्य की। पर्वत में जो कुछ व्यवस्था है, नियम है, व्यवस्था तो है ही, जल में भी व्यवस्था है, पृथ्वी में भी व्यवस्था है। तो ये जो व्यवस्था काम कर रही है, बिना चैतन्य की व्यवस्था कैसे होगी? चैतन्य के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना व्यवस्था नहीं, ये तो समझ में आने वाली बात है। जड़ कहना, हाँ, तो जड़ इतने ही अर्थ में कहते हैं कि वे स्वतः
उनमें हम हैं ये आभास नहीं होता है। वो जिसकी उपाधि बने हुए हैं उसको हम ब्रह्म कहते हैं। पृथ्वी उपाधि वाले को, पृथ्वी उपाधि में जो उपहित है उसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। जल उपाधि में, सूर्य उपाधि में, उस उपाधि से, उपाधि में जो उपहित तत्व है उसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, और वो सर्वत्र है, सब जगह अनुगत है। तो यहां पर ये बात कही कि उसका स्वतः रूप और उसका उपाधि संयुक्त रूप। स्वतस्तु अविज्ञातम विजानताम, स्वतः ब्रह्म का रूप है तो अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम, ये बात स्थित होगी। यदस्य ब्रह्मणो रूपम, ये जो ब्रह्म का रूप है, यदस्य ब्रह्मणो रूप, यदस्य शब्द जो है इधर जुड़ा हुआ है, यदस्य ब्रह्मणो रूपम इधर जुड़ा हुआ है ऊपर वाली पंक्ति से। यदि मन्यसे सुवेदिति दहरम एवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य, जो इस ब्रह्म का रूप है तुम, यदस्य ब्रह्मणो रूपम त्वं, न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वं अल्पम वेत्थ, केवल अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्न जो इस ब्रह्म का रूप है तुम उसको थोड़ा जानते हो। यद्यपि अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम देवेषु यदस्य त्वं, यदस्य देवेषु ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं, यहाँ पर यहाँ तक एक यदस्य त्वं तक एक बात होगी। यदस्य त्वं, और फिर कह रहे हैं यदस्य देवेषु, अध्यात्म उपाधि से परिच्छिन्न जो ब्रह्म का रूप है, अध्यात्म होता है इस शरीर में, शरीर में जो ब्रह्म का रूप है उसको ही तुम थोड़ा जानते हो, ऐसा नहीं। देव में भी जो ब्रह्म का रूप है उसको थोड़ा ही जानते हो। देव का मतलब सूर्य में ब्रह्म का रूप, चंद्रमा में जो ब्रह्म का रूप है, और जो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, इनमें जो ब्रह्म का रूप है उसको भी थोड़ा ही जानते हो, ये कह रहे हैं। यदस्य ब्रह्मणो रूपम न केवलम अध्यात्म उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम त्वं अल्पम वेत्थ, तुम बहुत अल्प जानते हो, बल्कि अधिदैवत उपाधि परिच्छिन्नस्य अस्य ब्रह्मणो रूपम देवेषु वेत्थ तदपि नूनम दहरम एव वेत्थ, वो भी तुम बहुत ही कम ही जानते हो। यद अध्यात्मम यद अधिदैवम, जो इस शरीर में परिच्छिन्न है और जो इन देवताओं में जो ब्रह्म का रूप है, तदपि उपाधि परिच्छिन्नत्वात् दहरत्वात् न निवर्तते, उपाधि परिच्छिन्न होने से इतना बड़ा सूर्य है और सूर्य जैसे अनंत सूर्य हैं, और इन सब में जो ब्रह्म का रूप है वो अल्प ही है। पादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, पुरुष सूक्त में कहा है कि ये समस्त भूत जगत उसका एक पाद ही है। त्रिपादस्यामृतम दिवि, तीन पाद उसके अपने स्वस्वरूप में होते हैं। तो कह रहे हैं अध्यात्म और अधिदैव वो भी उपाधि परिच्छिन्न होने से दहरत्वाद न निवर्तते, अल्पत्वाद न निवर्तते, अल्प रूप से तो नहीं हटता है। यत्तु विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम, जहां सारी उपाधियां खंडित हो गई हैं, शुद्धतम रूप बच गए। विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम शांतम अनंतम एकम अद्वैतम, शांत विशुद्ध एक अद्वैत भूमाख्यम नित्यम ब्रह्म न तत् सुवेद्यम इति अभिप्राय, वो जो है सुवेद्य नहीं। ये जो हम जानते हैं वो तो ठीक है, आप थोड़ा ही जानते हो। ये उपाधि परिच्छिन्न जो भी रूप है उसको थोड़ा ही, हम कितना भी बड़ा रूप है वो जो है थोड़ा ही है। दहरम एवापि नूनम त्वं वेत्थ, दहर ही, अल्प ही जानते हो। लेकिन उसका जो विध्वस्त सर्वोपाधि वाला रूप है, शिवम शांतम अद्वैतम भूमाख्यम नित्यम यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, जहाँ कुछ और नहीं देखते, नहीं और नहीं सुनते, और नहीं जानते, ऐसा जो रूप है न तत् सुवेद्यम, वो सुवेद्य नहीं।
यत एवं अथनु तस्मात् मन्ये अद्यापि, इसलिए जबकि ऐसी बात है तो मैं ऐसा मानता हूं, मीमांसम विचार्यम में उते तव ब्रह्म। आचार्य कह रहा है कि ऐसी बात है कि अभी भी तुम्हारे लिए वो ब्रह्म विचार्य ही है। ऐसे जल्दी से घोषणा मत कर देना कि मैं उसको जानता हूं। एवं आचार्योक्ता शिष्य, ऐसे आचार्य ने जब शिष्य को आचार्योक्ता शिष्य, आचार्य ने शिष्य को समझाया तो एकांत में चले गए। उपविष्टा समाहिता, बिल्कुल एकदम समाहित हो गया, शांत हो गया। और यथोक्तम आचार्येण आगमम, यथोक्तम आचार्योक्तम, यथोक्तम आचार्येण आगमम, अर्थ तो विचार क्या है? हाँ, अर्थतः आचार्य ने जो शास्त्र बताया था कि ऐसे ऐसे है बात, तो उसने अर्थपूर्ण ढंग से उसको विचार किया, शांत होकर के विचार किया। अर्थ तो विचार्य तर्क तस्त निर्धारी, और तर्क से उसका निर्धारण करके स्वानुभवम कृत्वा, अपने अनुभव में उसको ला करके आचार्य सकाशम उपगम्य उवाच, और आचार्य के समीप जाकर के वो बोला, आचार्य के समीप जाकर के क्या बोला? मन्ये हम इदानीम विदितम ब्रह्म, मन्ये विदितम, मैं समझ गया हूं कि ये ब्रह्म विदित है। मतलब मैंने समझ लिया, मन्ये हम विदितम ब्रह्मिति, मैं समझ गया हूं कि ब्रह्म मुझे समझ में आ गया। जो आप कहना चाहते थे उसको मैं पकड़ लिया है मैंने। तो कथमिति, कैसे, तो उसको हम कल चर्चा करेंगे, अगला मंत्र पर कल विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हाँ नरेश जी, क्या पूछ रहे थे आप? गुरुजी पूछ कुछ नहीं रहा था, वो तो